नाइस क्वेश्चन। ये देखिएगा, आपके जो बिजली का बिल आता है घर में, वो ज़्यादा आता है या कम आता है? कम में तो कोई परेशानी नहीं है। व्हेन दैट इज़ कमिंग आपका ना मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, आपका ना कि आपको लगता है कि हमने इतना कंजम्पशन नहीं किया है, तो सारे अप्लाइंसेस को आप कितने आवर्स जल रहे हैं आपका ना वो निकालिए एंड मल्टीप्लाई इट बाई 30, एक महीने का निकाल लीजिए, और बिल में आपका जो आता है एट द रेट ऑफ पर यूनिट आता है, इतना रुपया आपका जो है उसमें चार्ज किया है गवर्नमेंट ने, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की आपने, दैट यू कैन फाइंड आउट इजीली। यहाँ पे हम वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल आपका देखो ना दिस वन। यहाँ पे आप जैसे सपोज के लिए मैंने कई बार बोला है कि फिगर बनाइए, तो फिगर इज नॉट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे फिगर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक बल्ब बना करके आप क्या करेंगे, तो नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बता दूँगा। देन अब आते हैं हम आपका द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, ये ज़रूरी है आपका। अब बल्ब इज रेटेड लिखा हुआ आपका ना, देखो दिस इज, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। देखो आप बल्ब इज रेटेड, देखिए उसने दिया है 200 वोल्ट एंड 100 वोल्ट दिया आपका। इट मीन्स ये जो कार्विंग होती है उसमें आपका नाम, ये उठे हुए शब्द होते हैं, इसमें दो चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। इट विल क्लियर योर टू थिंग्स। अब यहाँ दिमाग में मत लगाइए कि सर ने तो कहा था कि डोमेस्टिक की जो आपकी जो है वो आपका 220 की वोल्ट की होती है, नहीं, उसने दिया हुआ क्वेश्चन, तो हम वी आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू दैट। जो डोमेस्टिक हमारी जो पावर लाइन होती है वो आपका जनरली उसकी जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है, कीप इन माइंड दैट। यहाँ पे हमारा तो देखो, तो सबसे पहले इसमें दो चीजें निकल करके आ रही है। एक तो वन इज कमिंग आपका पावर, देखो पावर, तो पावर P इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ये देखिए, इज इट क्लियर? एंड द अनदर थिंग इज कमिंग आपका वोल्टेज, देखो वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ये जो कार्विंग होती है ये आपका बिल्कुल, इसको बिल्कुल पहले क्लियर कर लीजिए आपका नाम, देखो दिस इज इट क्लियर? और अब आपका नाम देखो दिस, ये चीजें हैं। तो नाउ वी हैव टू, इसको बात को लिख देते हैं आपका देखो नाम दिस, तो था आपका टू फाइंड आउट में आपका पहली चीज देखो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले आपका कंजर्व्ड बाय वन बल्ब निकालेंगे आप, देखिए इससे ज्यादा मैं क्लियर कुछ नहीं कर सकता। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व्ड बाय अगर ये 5 सच बल्ब्स हैं, 5 बल्ब्स, पहले ये निकालेंगे आप, देन आप ये निकालेंगे आपको, उसके बाद देन नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए कंज्यूम्ड बाय 5 बल्ब्स इन अ मंथ, ये देखिए ये मंथ में ये निकालिए। अब इससे ज्यादा मैंने आपको बोला मैं बिल्कुल क्लियरिटी नहीं दे सकता हूं आपको, बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद चौथी चीज आप क्या निकाल रहे हैं, क्लियर, व्हाट इज द रेसिस्टेंस आपका नाम है, अभी दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ आपका नाम बल्ब, ये आर आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो जो पहले निकालना होगा वो हम आप कर देंगे आपका नाम। उसके बाद फिर देखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बल्ब्स at the rate of ₹460 per ये तभी मैंने बोला घर जाकर के बार बार आपको मैं रोज कहता हूँ कि गूगल पे जाकर के सारी साइट चेक करो, इन क्वेश्चंस को डालो, किसने बेहतर किया है ये आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जो आप करते नहीं, आप कितनी बार बोलूँ, ये तो मैं भी बोलते बोलते मुझे शर्म आने लग जाती है।
इंटरेस्ट नहीं लोगे कोई फायदा नहीं आपका। रिक्वायर फॉर्मूला विथ यूनिट, व्हाट इज गिवन, यहां क्या दिया हुआ है और यहां हम फॉर्मूले के अकॉर्ड कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें पहले आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले फोर्थ वाले पॉइंट को हम पहले बताएंगे। इसको मैं डी कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, इसको सी कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ और इसको ए। 1 2 3 लिखने में मुझे था। अब इसमें फर्स्ट ये फोर्थ पॉइंट निकालेंगे। अब आप अपना दिमाग यूज करिएगा। वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस निकालना हमने, क्योंकि रेसिस्टेंस एक ही बल्ब का पूछ रहा है। 5 सच बल्ब है, याद रखिएगा। 5 एक प्रकार के बल्ब हैं। सो आप देखिएगा ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है जिसमें P और V दोनों आते हैं। एनी फॉर्मूला यू हैव इन विच द पावर एंड द वोल्टेज इज आर गिवन। मैंने बिल्कुल क्लियर किया, अब आपने पढ़ा नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, नथिंग आई कैन डू दैट। पावर के मैंने फॉर्मूले बताया था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू W अपॉन T आपका, और ये आपका बताए हुए थे मैंने। P इज इक्वल टू आपका नाउ V स्क्वायर अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आपका नाउ। तो नाउ दिस, तो नाउ पावर इज इक्वल टू, ये देखिए, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस, शायद ये वाला फॉर्मूला आपका था ना। पावर और वोल्टेज दी हुई पावर, इट विल कम हियर और ये इधर आ जाएगा। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। ये जो आप बेसिकली यू आर लुकिंग, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट। Resistance is denoted by R, voltage is denoted by V square, V और square हो गया, power is आपका denoted। So now in place of that V is what? That is 200 का square। तो देखो A 200 का square upon P, power is what? आपका देखो ना, this 100। ये वोल्ट है। तो देखो अगर आप वोल्ट पर वॉट अगर आप देखेंगे तो वोल्ट पर वॉट का मतलब ही आपका ओम होता है। तो नाउ R इज इक्वल टू, ये देखिए आपका नाम 2 2 4 हो गया और 2 0 के 4 0 हो जाएंगे। देखिए अपॉन 100 ओ 2 0 से 2 0 खलास। R इज इक्वल टू आपका नाम देखो 400। ये रेसिस्टेंस ऑफ आपका नाम बल्ब आपका आ गया है, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो ये आपका फोर्थ जो आपका पार्ट था, इसका आंसर आ गया। अब आपका यू प्लीज कम टू दिस वन आपका। अब इसका पहला पार्ट आपका लिखेगा, देखो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आप दिमाग में बनाइए कि पहले फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट दिस, देन आई हैव टू फाइंड आउट दिस, देन आई हैव टू फाइंड आउट दिस, एंड एट लास्ट आई हैव टू फाइंड आउट दिस। तो कुल मिलाकर के आप जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला आपका होता है? विच फॉर्मूला यू अप्लाई? E is equal to P into T। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और पावर आपकी हमेशा किलोवाट में होती है और ये आपका देखो R में होती है। इसीलिए व्हाट आई सेड बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला विद यूनिट लिखा हुआ है। इट मींस अब आपका देखो तो पावर ऑफ
1 बाय इज इक्वल टू आपका 100 वॉट है। ये किलोवाट में होना चाहिए, हर जगह किलोवाट नहीं। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आपका दिखा रहे हैं उस समय किलोवाट। इट मींस अ ट्रांजैक्शन 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, तो द 1 वॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोवाट। इसका मतलब 100 वॉट इज इक्वल टू 100 अपॉन 1000 किलोवाट। 20 से 20 कैंसिल, तो देखो तो पावर ऑफ आपका देखो 1 बल्ब जो आपकी आई 0.1 किलोवाट आई। ट्रांजैक्शन करना बिल्कुल सीखो, बार बार सीखो। यहाँ नहीं आएगा, किसी कंपटीशन लेवल में जाओगे, फिजिक्स में भी आपकी कैलकुलेशन होती है, केमिस्ट्री में भी आपकी कैलकुलेशन होती है, मैथ तो ऑलरेडी आपका ना कैलकुलेटेड है ही आपका। सो ये देखो, अब ये पावर हो गया सर। इसके बाद आपको क्या चाहिए? पी तो आपने कर लिया, अब टी चाहिए आपका। देखो तो सेकेंड आपका देखो टाइम, बल्कि इसको भी आपका ए करिए, इसको भी बी करिए। तो देखो ना टाइम टी इज इक्वल टू आपको कितना दिया, हाउ मच? 4 आवर दिया, तो इट मीन्स 4 आवर है। परफेक्ट, इज इट क्लियर? सो नाउ अब आपका क्या करेंगे आप, अब ये वाला तो देखो जैसे का इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by 1 bulb, E is equal to P into T। अब इसको यहाँ से I just remove it from here। तो देखो E is equal to P कितना था 0.1, आपका देखो 0.1 वाट किलोवाट और इनटू दिस इज द 4 आर। तो देखो E is equal to 4 1 4, तो 0.4 किलोवाट। किलोवाट आवर ही आपकी यूनिट होती है, किलोवाट आवर ही आपकी यूनिट होती है। सिंपल लैंग्वेज है, हमारा इतना यूनिट आ गया। पढ़ा लिखा आदमी कहेगा यार मेरा इतना किलोवाट आवर आ गया, लेकिन पढ़े लिखे ज्यादा मूर्ख हैं आज की तारीख में। याद रखिएगा, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक। अब आपका देखो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब आ गया। आपके 5 बल्ब जल रहे हैं, तो देखो 5, तो देखो अब इसका तो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 सच बल्ब है। तो 5 सच बल्ब इस 5 इंटू ये ई आपका कर देंगे आपका। तो 5 इंटू ई का मतलब 5 इंटू 0.4 इसके बाद 2.0 किलोवाट आवर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर अब अगर यहां पे देखो 5 सच बस 1 for 4 hours इन अ मंथ अगर आप देते हैं, देखो अगर नहीं दिया है आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। उसने खाली बोला 5 बल्ब का कैलकुलेट करो 1 दिन का, लेकिन हमने अगर इसमें इन्हें आपका इन्हें मंथ कर दिया, तो अब आपका देखो आपका जैसे पहले नहीं था, तो आपको ये वाला स्टेप नहीं करना। तो क्वेश्चन में मैं इसीलिए आपका नाम ये जबरदस्ती डाला हुआ मैंने कि देखो आपका अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम फॉर अ मंथ बाय 5 बल्ब्स। ये आपका 30 सिंपल मान रहे हैं नाउ। अब जैसे अगस्त चल रहा है,
अगस्त चल रहा है, देखो जैसे ये अगस्त का महीना चल रहा है, अब 31 कर देंगे। जिस महीने का पूछा है, फरवरी का अगर पूछा है, आप देख लेंगे लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, याद रखिएगा। कभी कभी आपकी बुद्धि को देखने के लिए भी, जैसे इस समय आपका 2025 है, तो फरवरी कितना गया होगा? 29 गया होगा, 28 गया होगा। अभी इतनी देर में सोचोगे तब तक तो वज्रपात हो जाएगा ना। देखो देख सकते, तो 31 2 62.0 किलोवाट आवर। अगर यहाँ पे ये नहीं था, देखो इतना ही था, तो नो नीड टू डू दिस, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर यहाँ पे आपका 4 आवर्स इन आपका देखते हैं 4 आवर्स इन अ मंथ लिख देते हैं, तो मंथ के अंदर ही आपका डे भी आ गया। 4 घंटे महीने चल रहा है, इसका मतलब 4 घंटे एक दिन में चल रहा, तो 30 दिन या 31 का जो महीना जाएगा। आप समझ रहे हैं? पूरी मेरी लैंग्वेज को बिल्कुल दिमाग में रख करके करिएगा ना। अब आपको टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि अगस्त में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी बात। ये दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इनटू रेट पर यूनिट। अब आपका देखो ना यहाँ पे वो कितना 62 किलोवाट पर आवर और इनटू देखो रुपीज 460 पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर से किलोवाट आवर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रुपीज आ जाएगा। जरा 62 को 4.60 से मल्टीप्लाई करिए क्विकली, जल्दी करिए। कितना बोला? 285.20 आपका इतना ये आपका आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बस बाय फॉर 4 आवर इन ए डे आपका फॉर अगस्त। ये आपका पूरा ये इक्वल टू रुपीज अगर ये नहीं होता, खाली इतना ही होता, देखो फिर भी बार बार कह रहा हूं, आप क्या करते हैं, देखो यहाँ इतना आप इसको निकाल करके जो 2.0 था और उसके बाद डायरेक्ट ये जो रेट दिया आपको ना, देखो ये रुपीज 4.60 किलोवाट पर आवर ई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 0 जा 0, 1 0 तो है ही आपका, 2 6 जा 12, 92 रुपये का आपका बिल आ जाता अगर वो एक दिन का आपका पूछ रहा है। क्लियर हो गया सर? कोई शक है बताइए? हाँ, क्यों ये 4.60 2.9 रुपये 20 पैसा आप इसको कहेंगे। इज इट क्लियर? तो ये देख लीजिएगा आपको पूछ क्या रहा है और आपने करना क्या है, कैसे करोगे, तो प्लीज डू इट। कोई कंफ्यूजन है बताइए? एनी कंफ्यूजन? श्योर, प्लीज डू इट।